हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में। सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट हम लोग बिल्डिंग मटेरियल को डील कर रहे थे। जो बिल्डिंग मटेरियल में हमने काफ़ी चीज़ों को डील कर लिया है। अभी हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है जो कंक्रीट नाम का चैप्टर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 हमने कल अपलोड किया था। आज इसका हम पार्ट 2 लेके आ रहे हैं, जिसमें टोटल 376 क्वेश्चन थे, जिसमें करीब 210 प्लस क्वेश्चन हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था और बाकी बचे क्वेश्चन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि लेक्चर जो है मिनिमम से मिनिमम लेंथ का बनाने का प्रयास कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं सब PYQ हैं, SSC JEE, ठीक है, 2004 से लेकर 2024 तक। किसी को हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, जो शॉर्ट नोट्स है, सब ऑनलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करता है सारे क्वेश्चन को। तो एक सब्जेक्ट का 21 रुपये है और पूरे सब्जेक्ट कोई लेना चाहता है तो 149 का है, ठीक है। आप उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। चलिए हम शुरू करने वाले हैं आज के लेक्चर को, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आज हम इसको डील करने वाले हैं। कम समय में पूरा क्वेश्चन हम डील करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइप ऑफ केमिकल एडमिक्सचर देयर आर। जो केमिकल एडमिक्सचर होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, ठीक है ना। पहला कौन सा होता है? प्लास्टिसाइजर होता है, एक्सेलरेटर होता है, रिटार्डर होता है और एयर इंट्रेंट होता है। एक्सेलरेटर क्या करता है? सेटिंग टाइम को कम करता है। जो रिटार्डर है सेटिंग टाइम को बढ़ाता है और जो एयर इंट्रेंट है वो वर्कबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है ना। और इसी तरह मिनरल एडमिक्सचर की बात करेंगे तो पोजोलाना हो जाएगा, ब्लास्ट फ्रेंगर स्लैग हो जाएगा, सिलिका फ्लम हो जाएगा, राइस हस्क हो जाएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कॉम्पैक्शन फैक्टर फॉर हैवी रेनफोर्स सेक्शन वाइब्रेशन इज। हैवी रेनफोर्समेंट की बात करेगा तो इसके लिए जो कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 0.92 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इफ सिलेंडर स्पेसिमेन यूज टू बेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ कैन बी फाउंड यूज। जो ये होता है 5/6 स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। और जैसे हम सीमेंट की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, एक दिन में 16%, 3 दिन में 40%, 7 दिन में 65%, 14 दिन में 90% और 28 दिन में 99% ऑब्टेन करता है। एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट थ्रो आउट विच कंक्रीट कैन बी परस्यूड। जो मैक्सिमम हाइट होता है वो 1.5 मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे कहीं तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो मोस्ट सुटेबल ले लेंगे 0.8 to 1 मीटर। लेकिन किसी भी कंडीशन में 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे आंसर रेंज में पूछा है तो रेंज जो दूसरा है वो सबसे सटीक बैठ रहा है। एक और क्वेश्चन देखिए, नीचे पूछा गया है, प्रोसेस ऑफ कीपिंग कंक्रीट वेट टू इनेबल। वेट टू इनेबल का मतलब है उसको हम पानी क्या कर रहे हैं, उसमें पानी लगातार डाल रहे हैं। टू ऑब्टेन फुल स्ट्रेंथ इज नोन एज। क्या करें कि वो जो कंक्रीट है वो पूरी क्या करें, स्ट्रेंथ को गेन कर ले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूरिंग बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हिंदी में तराई बोलते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, 0.95 मतलब ये क्या है? हाई है। मैं आपको बताया हूँ जो 0.85 होता है वो लो वर्केबल होता है, 0.85 to 0.92 जो होता है वो मीडियम वर्केबल होता है, एंड 0.92 से जो ग्रेटर होता है वो हाई वर्केबल होता है, ठीक है ना। सैंड रिक्वायर्ड ए हाई वाटर सीमेंट रेशियो बिलोंग टू। जो सीमेंट जो रिक्वायर्ड होता है सैंड हाई वाटर कंटेंट में, तो जैसे जोन 1 के लिए देखिए 2.7 से 4 तक होता है, जिसको कोरेस्ट बोलते हैं। जोन 2 के लिए 2.1 से 3.4 होता है। जोन 3 के लिए 1.7 से 2.8 होता है और जोन 4 के लिए बात करें तो 1.3 से 2.2 होता है, जो फाइनेस्ट होता है। तो मतलब जोन 1 जो होता है वो एकदम कोरस होता है और जो जोन 4 होता है वो एकदम फाइनेस्ट होता है। एक बार फिर से सबकी वैल्यू सुनेंगे। जो जोन 1 है उसकी 0.27 से 4 तक होती है,
जोन 2 के लिए 2.1 से 3.4 होती है, और जो जोन 3 है 1.7 से 2.8 होती है, और जो जोन 4 है 1.3 से 2.2 होती है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग फ्लोर इज नोन एज, जो फाइनल ऑपरेशन होता है किसी भी फ्लोर को हम करने के लिए तो उसको रोलिंग बोलते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, द कंक्रीट ऑफ सैंपल क्यूरिड एट 50 डिग्री सेल्सियस फॉर 28 डेज इफ द ओरिजिन कम टेम्परेचर इज टेकन एज द -11 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द मैच्योरिटी। जो मैच्योरिटी की बात करता है, तो मैच्योरिटी जो होता है समेसन ऑफ मल्टीप्लाई बाई टाइम एंड टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो टाइम कितना दिया है 28 डेज दिया है, और जो टेम्परेचर दिया है वो -11 दिया, -11 पहले से लेते हैं और यहाँ पे -15 दिया है, ठीक है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हम हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 28, और जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 728, ठीक है। इसको आप लोग कर लीजिएगा। जो मैच्योरिटी होता है यहाँ हम लिख दे रहे हैं, जो मैच्योरिटी होता है समेसन ऑफ टाइम मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, ठीक है। इसका यहाँ पे यूज़ किया हमने, टाइम हमको 28 दिया था और एक 15, और यहाँ पे जो माइनस पहले से है और माइनस ऐसे रहेगा तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो प्लस 11 कर लेंगे 15 में, तो ये हो जाएगा 26, और 26 में 28 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 728, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, मिक्स प्लांट एंड सेंट्रल मिक्सर प्लांट डिफर। इसमें क्या करते हैं, वाटर का एडिशन जो होता है वही दोनों में, जैसे प्लांट पे जो हम मिक्स बना रहे हैं और जो कोई रेडी मिक्स बना रहे हैं तो उसमें वाटर के एडिशन का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज़ द आइडियल वाटर कंसीमेंट रेशियो कैन बी यूज वाइल हैंड मिक्सिंग। जो हैंड मिक्सिंग होता है उसमें हम वाटर सीमेंट रेशियो कितना लेते हैं, 0.5 to 0.6 लेते हैं, लेकिन आइडियल कंडीशन की बात करेगा तो 0.4 to 0.6 लेते हैं। ये 0.4 उसके लिए है जब हम मशीन मिक्सिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हैंड मिक्सिंग है तो वहाँ पे हम सीमेंट की क्वांटिटी को 10% बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉपर बैचिंग नहीं हो पाता है, इसलिए हमारे पास अनस्किल्ड लेबर होने की वजह से हमको 10% एक्स्ट्रा सीमेंट ऐड करना पड़ता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एज वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज आल्सो इंक्रीज। जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो अगर इंक्रीज करता है तो क्या इंक्रीज करेगा, तो वर्कबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। क्यों कि जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ज़्यादा जो कंक्रीट हो उसको हमको प्लेस करने में इजी होगा। तो जैसे जैसे वो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वर्कबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज़ फाउंड आउट यूजिंग। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ फाउंड करने के लिए हम किस कंक्रीट का यूज़ करते हैं तो उसको स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट से करते हैं, ठीक है, स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट से। एक और क्वेश्चन देखिए, स्लम्प ऑफ 50 to 100 mm कैन बी यूज्ड फॉर। जो स्लम्प की वैल्यू है 50 से 100 mm है तो उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, उसको हम बीम के लिए यूज़ करते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फॉर प्रिपेयरिंग ऑर्डिनरी सीमेंट व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज। जो हम उसका 5% बाई वेट लेते हैं एग्रीगेट का और प्लस 30% लेते हैं बाई वेट सीमेंट का, तो टोटल कितना लेते हैं 35% लेते हैं। अगर यही केमिकल रिएक्शन की बात करेगा तो 0.23 लेते हैं, अगर यही पोरस की बात करेगा तो 0.15 लेते हैं, मतलब ये 23% और ये 15%, और कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए 0.38। मतलब यहाँ पर भी देख लीजिए, अगर 5% एग्रीगेट के लिए ले रहे हैं और 30% अब सीमेंट के लिए ले रहे हैं तो नियर अबाउट 35% बन रहा है, और जनरली हम कितना लेते हैं 38% लेते हैं। इसीलिए तो हम देखते हैं 50 kg के बैग के लिए अगर 38 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18.5 आता है, जो कि हम राउंड फिगर में 19 kg पानी लेते हैं एक सीमेंट बैग के लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द फिनिश्ड कंक्रीट इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। जो कंक्रीट का वर्क होता है वो क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है ना।
एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इज यूज टू कंस्ट्रक्ट वेरी थीन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सरफेस। बहुत ज़्यादा थीन सरफेस है और हार्ड है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसमें हम फेरो सीमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। कभी भी थीन स्ट्रक्चर में हम रैपिड हार्डनिंग का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रैपिड हार्डनिंग जो होता है वो अर्ली स्ट्रेंथ देने के काम में आता है। जब उसका सरफेस एरिया ही कम रहेगा तो उसमें रैपिड हार्डनिंग हम देंगे तो स्ट्रेंथ ही नहीं दे पाएगा और वो कोलैप्स कर जाएगा। तो कभी भी थीन स्ट्रक्चर में बात करेंगे तो एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कंक्रीट में भी पूछता है, बीएम में भी पूछता है और एस्टिमेटेशन में भी पूछता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ क्यूब mm विच इज यूज टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जो क्यूब की साइज़ होती है उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है साइज, वो 150 mm होता है। और जब स्पेसिमेन की साइज़ पूछेगा तो ये हो जाएगा 17.6 mm, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ 7 days कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू 28 days। तो 7 डे और 28 डेज़ का हम जब निकालते हैं रेशियो तो 0.65 आता है, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, CRRI चार्ट आर यूज टू ऑब्टेन ए रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड वाटर सीमेंट रेशियो। क्योंकि जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ के, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इफ द इंजीनियर इन चार्ज अप्रूव्स द 10 सेंटीमीटर क्यूब में बी यूज फॉर द वर्क टेस्ट ऑफ कंक्रीट प्रोवाइड मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड। तो ये 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया, टू विट कंक्रीट में केस, अगर बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो वीकनेस ऑफ कंक्रीट भी कर देगा, एक्सेलेंशन भी कर देगा और सेग्रीगेशन भी कर देगा। मतलब ऑल ऑफ द ऑप्शन अब करेक्ट हो जाएगा इसमें। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, टू ऑब्टेन ए वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज वेरी फाइन ग्रेन। अगर बहुत ज़्यादा हमको स्ट्रेंथ चाहिए तो क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फाइन ग्रेन होना चाहिए। और वो किस में होता है, वो ग्रेनाइट में होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा फाइनर होंगे उतने ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी होंगी और उतना ज़्यादा हमको स्ट्रेंथ ऑब्टेन करने में हेल्प होगा। तो ग्रेनाइट का एक क्वालिटी होता है कि बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वाइल कॉम्पैक्टिंग द कंक्रीट बाई ए मैकेनिकल वाइब्रेटर द स्लम शुड नॉट बी एक्सीड। जब हम स्लम टेस्ट कर रहे हैं कोई भी मैकेनिकल वाइब्रेटर से तो वो 5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी कंपोनेंट मेनली यूज टू प्रिपेयर कंक्रीट। मतलब कितने कंपोनेंट होते हैं मेनली जो हम यूज़ करते हैं, तो 4 होते हैं। 4 क्या क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई M10 की बात करते हैं तो 1, 3, 6 सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ठीक है। 3 कंपोनेंट तो ये हो गए। अब बताइए अगर हम इसको ऐसे सिंगल सिंगल रख दें तो हमारा मोटार कंक्रीट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो इसमें वाटर को भी ऐड करना पड़ेगा। वाटर क्या है, मेन कंस्टिट्यूएंट में आता है। तो कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, सीमेंट हो जाएंगे, सैंड हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, वाटर हो जाएंगे, ठीक है। अगर यही मोटार की बात करेगा तब उसमें कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसमें कोर्स एग्रीगेट जो नहीं है, सीमेंट है, फाइन एग्रीगेट है और वाटर है, ठीक है। मोटार का यूज़ हम करते हैं किसमें, ब्रिक मैसनरी में, और जो कंक्रीट का यूज़ करते हैं हम उसको कॉस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मोटार एंड कंक्रीट, अंडरस्टैंड। एक और क्वेश्चन देखिए, रिटार्डर आर यूज टू। जो रिटार्डर होता है वो हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो ग्राउटिंग ऑफ डीप वेल। जैसे जो डीप वेल होता है उसको हम खोदने के लिए हम का उसमें यूज़ करते हैं, रिटार्डर का यूज़ करते हैं। रिटार्डर का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि वो सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इफ स्लम ऑफ कंक्रीट मिक्स इज 60 mm इट इज़ वर्केबल। जैसे पूछ रहा है कि स्लम की वैल्यू अगर हमारे पास 60 mm है तो ये क्या बोलेंगे, इसको हम मीडियम बोलेंगे, क्योंकि 50 से 100 तक के बीच को हम मीडियम बोलते हैं और 100 से लेके 175 के बीच को हाई बोलते हैं, ठीक है। और 25 से 50 तक को लो बोलते हैं और 0 से 25 तक को वेरी लो बोलते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए,
हाउ मेनी टाइप ऑफ मशीन मिक्सर ऑफ कंक्रीट आर अवेलेबल। जो मशीन मिक्सर होते हैं वो 3 टाइप के अवेलेबल होते हैं। कौन कौन सा होता है? टिल्टिंग मिक्सर टाइप मशीन होता है, नॉन टिल्टिंग होता है और रिवर्सल टाइप ऑफ मशीन होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लाने का मतलब ये था तीनों चीज़ आपको बताना। पहला नंबर तो टिल्टिंग हो जाएगा, और दूसरा नंबर नॉन टिल्टिंग हो जाएगा, और तीसरा रिवर्सिंग हो जाएगा। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक्सेस वाइब्रेटर ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट कैन बी लीड टू। अगर हम एक्सेस में किसी चीज़ को वाइब्रेट कर दे रहे हैं, उसका वैल्यूम एकदम कंप्रेस कर दे रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो हमारे पास पानी ऐड है वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेग्रीगेशन बोलते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो वर्कबिलिटी रिड्यूस विद टाइम, ये बात सही है भैया। हम अगर कोई मोटार बना ले रहे हैं कंक्रीट, अगर उसको हम प्लेस नहीं कर रहे हैं तो वहीं पे सेट होने लगेगा। तो जाहिर सी बात है जितना टाइम लगेगा उतना हमारे लिए वर्केबल क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। और क्या लिख रहा है? वर्केबिलिटी डज नॉट रिड्यूस विद टाइम, करता है टाइम पे डिपेंड। ठीक है, वर्केबिलिटी रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, नहीं, घटता है। वर्केबिलिटी जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे घटता है। तो वर्केबिलिटी आप ऐसे समझ सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द रिजल्ट ऑफ वीवी टेस्ट इज एक्सप्रेस्ड इन। जो वीवी टेस्ट होता है उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? तो उसको हम सेकेंड में करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ 35 लीटर फार्मा ऑफ मेजरिंग एग्रीगेट बाई वैल्यूम। तो 35 लीटर फार्मा के लिए हम लेंथ लेते हैं 27 सेंटीमीटर, विड्थ लेते हैं 27 सेंटीमीटर, और जो हाइट लेते हैं वो 48 सेंटीमीटर लेते हैं। याद रखिए 27, 27, 48। ठीक है, लेंथ विड्थ हाइट, लेंथ विड्थ हाइट। LBS जो होता है यही हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट फील्ड बुक में हम यूज़ भी करते हैं। जो PWD हमको इसी को स्टैंडर्ड मानता है, LBS। तो आप ऐसे याद रखिए 30 मीटर फार्मा के लिए क्या करेंगे? लेंथ जो है 27 लेंगे, विड्थ भी 27 लेंगे, और हाइट कितना लेंगे? 48 के लेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, द डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सैंपल ऑफ कंक्रीट इज कंपेयर्ड इन। तो इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक प्लस वेलोसिटी टेस्ट। ठीक है, इसमें आपको लोग देख रहे होंगे काफ़ी क्वेश्चनों में ट्रिक पहले लगा हुआ, क्योंकि हम बुक पढ़ते हैं तो हम क्वेश्चन पे ट्रिक लगा देते हैं। लेकिन और भी सब्जेक्ट हैं जिसमें ट्रिक नहीं लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम देख के बता रहे हैं, ये सब हमको आता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे लगा हुआ है तो देख के बता रहे हैं। कोई ये ना सोचने लगे कि पहले से ट्रिक लगा के बता दे रहे हैं तो कौन बड़ी बात कर दे रहे हैं। भाई करो, बहुत बड़ी बात है, करना पड़ेगा तो दिक्कत आ जाएगा तुमको। चलो क्वेश्चन देखते हैं, इज़ एडेड टू मेक वाइट कंक्रीट। जो वाइट कंक्रीट होता है उसको किसके ऐड करने से करते हैं? तो मेटाकाओलिन से। जो मेटाकाओलिन हम ऐड करते हैं तो सीमेंट क्या हो जाता है? वाइट हो जाता है। अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पर, अगर हम कोई कंक्रीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? बैचिंग करेंगे, मतलब प्रॉपर साइज़ हमको ले लेंगे। जैसे हम M10 बनाना है हमको, तो एज़ पर स्टैंडर्ड 136, इसी को हम बैचिंग बोलते हैं। यूनिफॉर्म मिक्सिंग को क्या करते हैं? उसके बाद हम इसको मिक्सिंग करेंगे, फिर इसको ट्रांसपोर्टिंग करेंगे, फिर इसको प्लेसिंग करेंगे, फिर इसको कंपैक्टिंग करेंगे, फिर इसको क्यूरिंग करेंगे, और फिर इसको फिनिशिंग करेंगे। ठीक है, एक क्या होता है पूरा तरीका होता है। पहले बैचिंग करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, प्लेसिंग करेंगे, फिर उसके बाद क्यूरिंग करेंगे, फिर फिनिशिंग करेंगे। ठीक है, इतना चीज़ आपको याद रहेगा। पहले बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, क्यूरिंग, और उसके बाद फिनिशिंग। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, इन स्मॉल वर्क कंक्रीट इज ट्रांसपोर्टेड। अगर हम स्मॉल वर्क का कहीं पे चल रहा है और कंक्रीट को हमको ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए हम पैन का यूज़ करते हैं। पैन का मतलब आप जानते होंगे कि टायर लगा होगा छोटा सा, और उसको ऐसे मतलब जिसमें कचरा सब लोग ढोते हैं उसी का एक छोटा सा रूप है पैन। ठीक है, उसमें हम कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या है। चलिए, द कंक्रीट मिक्स विथ प्रोपोर्शन ऑफ इट्स इंग्रेडिएंट इतना द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सैंड पर यूनिट वैल्यू द बल्किंग ऑफ सैंड इज़ 15%। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो बल्किंग ऑफ सैंड होता है वो 5% होता है। ठीक है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के लिए। ठीक है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के लिए बल्किंग ऑफ सैंड होता है 5%। लेकिन यहाँ पे हमको कंडीशन क्या दे दिया? बल्किंग ऑफ सैंड कितना दे दिया? 15% दे दिया है। अब आपको ये पता है कि जो
ये हमको प्रपोर्शन दिया गया है, सीमेंट का दिया गया है, स्टैंड का दिया गया है और एग्रीगेट का दिया गया है। हमको क्वांटिटी किसकी पूछ रहा है, सैंड की पूछ रहा है। तो सैंड की यहाँ पे कितनी है, 3 है, और उसका परसेंटेज कितना बल्किंग हो रहा है, 15% हो रहा है, जिसको हम डेसिमल में लिख देंगे 0.15। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.45 आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, स्टीम क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज एडॉप्टेड फॉर। जो स्टीम क्यूरिंग का हम करते हैं उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो कॉलम के लिए तो नहीं लेते हैं, ना वॉल्स के लिए लेते हैं, ना बीम के लिए लेते हैं, ये प्री कॉस्ट स्ट्रक्चर के लिए लेते हैं। प्री कॉस्ट स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि वो पहले से बना हुआ स्ट्रक्चर है और उसको साइड पे लाके एज हम प्लेस कर रहे हैं। जैसे आप जितने भी फ्लाईओवर देखेंगे, फ्लाईओवर का जो रेलिंग बना होता है उस सब की क्या होते हैं, प्री कॉस्ट के स्ट्रक्चर होते हैं। वो कहीं दूसरे जगह बने होते हैं, ट्रांसपोर्ट करके उसको लाके हम साइड पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, वो पहले से बने होते हैं। क्यों बने होते हैं, प्री पैक होते हैं। ये बहुत ज़्यादा डेंसिस होते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कबिलिटी होती है इनकी, बहुत ज़्यादा इनका ड्यूरेबिलिटी भी होता है, बहुत ज़्यादा इनका स्ट्रेंथ भी होता है। ठीक है, और इनकी सर्विसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। एक और क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिफर विथ एज ऑफ टाइम। जैसे कंक्रीट का जो टाइम के साथ क्या होता है, तो बढ़ता है। जैसे हम आपको पहले बताएं, एक दिन के लिए 16% है, तो 3 दिन के लिए 40% हो जा रहा है, 7 दिन के लिए 65% हो जा रहा है, 14 दिन के लिए 90% हो जा रहा है, और 28 दिन के लिए 99% हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि टाइम जो के साथ साथ स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, कंक्रीट का बढ़ते जा रहा है। तो क्या लिख रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिफर विद द एज ऑफ टाइम। तो ये भी टाइम के साथ क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, द साइज ऑफ कॉमनली यूज कंक्रीट स्पेसिमेन ऑफ कंप्रेशन टेस्ट इज। जो कंप्रेशन टेस्ट करते हो तो उस पर स्पेसिमेन का साइज़ क्या होता है, तो होता है 150 गुणे 150, ठीक है ना, mm। किसी को हमारे हैंड रिटन शॉर्ट नोट चाहिए जो सब ऑनलाइनर फॉर्म में है, तो उसको हमसे ले सकता है हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके। स्लाइड में देखो नंबर ही लगा है, तो मैसेज कोई कैसे करेगा, गजब चल रहा है। देखते हैं इसको, हाँ यहाँ पे दिखा है, देखो इस नंबर पर मैसेज करके आपको लेना है। ठीक है, शॉर्ट नोट पूरे सब्जेक्ट का लेंगे तो 149 लगेगा, ईच सब्जेक्ट का 21 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, आप शॉर्ट नोट्स को पढ़ेंगे, आपको बहुत फील हो जाएगा कि हाँ इंजीनियरिंग को हम कितना आसान बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स का अगर आप किसी को डेमो भी देखना है तो ऐसे देख सकता है। जैसे क्या है, ये पूरी नोट्स है, ठीक है, पूरी। और भी इसको और एक्सप्लेनेशन वे में देखना है तो हमारे चैनल पे ही शॉर्ट पड़े हुए हैं, सारे शॉर्ट नोट्स का हमने शॉर्ट बना के डाल दिया है, तो आप उसको शॉर्ट में भी देख सकते हैं, उसके बाद आप ले सकते हैं। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखिए, चलिए इसको देखिए, द सोइंग ऑफ द वाइट फफली जो होता है, फल्फी लेयर ऑन द सरफेस कंक्रीट ऑफ टर्म, वाइट पैचेज पड़ जाते हैं, तो वो साल्ट और एल्कलीस के कारण पड़ते हैं। और जब भी साल्ट और एल्कलीस के कारण कोई भी चीज़ इफेक्ट में आ रहा है तो उसको एफ्लोरेंस बोलते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स किसी को चाहिए तो ले सकता है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, फॉर प्रॉपर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट द वाटर सीमेंट रेशियो वेरीज। जो प्रॉपर वो कंक्रीट क्लीन करते हैं तो उसके लिए हम आपको बोले हैं WC की जो रेशियो होती है 0.4 से 0.6 लेते हैं। ये आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अगर यही हैंड मिक्सिंग करेंगे तो 0.5 से 0.6 लेंगे, क्योंकि हैंड मिक्सिंग में हमारे पास प्रॉपर सिस्टम नहीं होता है कि किसी चीज़ को मेजर कर पाएँ। एक और क्वेश्चन देखिए, सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द मोर्टार ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जब कोई भी चीज़ हमारा एग्रीगेट अलग हो रहा है तो उसको सेग्रीगेशन बोलेंगे, और एक फ्रेशली मिक्स कर रहे हैं तो उसको हम ब्लीडिंग बोलेंगे। ये पहले वाले पार्ट में इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है, क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है, ये दोनों जो रेशियो होता है वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सीमेंट का होता है, ना कि वैल्यूम ऑफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वैल्यूम का भी दिया है, लेकिन वैल्यूम नहीं लगाएंगे यार, आप लगाएंगे वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है ना,
क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, हायर वर्कबिलिटी कंक्रीट इज रिक्वायर्ड इफ द स्ट्रक्चर इज, अगर हायर वर्कबिलिटी है, कंक्रीट की रिक्वायरमेंट जो होती है स्ट्रक्चर की थिक एंड हैवी होनी चाहिए। क्या पता चलता है, हमारे पास हायर वर्कबिलिटी कर दे रहे हैं और हमारे पास थीन है तो क्या करेगा, हमारा पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए हमको जब भी हायर वर्कबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे पास थिक एंड हैवी रेनफोर्समेंट होना चाहिए, तब जाके मैं उसको आसानी से तेज़ी से डाल सकता हूँ, मतलब रफ वे में भी डाल सकता हूँ। लेकिन यही अगर हमारे पास थीन रहेगा तो उसको हम रफ वे में नहीं डाल पाएंगे, प्रॉपर हमको वाइब्रेटिंग वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा ताकि जो भी हमारा कंक्रीट है वो एक्सेस में ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि एक्सेस में हो जाएगा तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, निकलने लगेगा, और वही केस जो करेगा वो सेग्रीगेशन डेवलप करेगा, और जैसे सेग्रीगेशन कहीं पर भी आ गया तो उसका सीधा सीधा मतलब ये समझिए वो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, वो सब कम कर देगा उसका। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द कॉम्पेक्शन ऑफ कंक्रीट इम्प्रूव, जो अगर हम कॉम्पेक्शन करते हैं तो कॉम्पेक्शन का पहला मतलब यही है कि हम डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, और जाहिर सी बात है जब डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा तो सारे पार्टिकल पास पास आ जाएंगे तो स्ट्रेंथ भी हो जाएगा, और जैसे उस स्ट्रक्चर हमारा बहुत ज़्यादा डेंसेस्ट है तो उसका ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ऑल ऑफ द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी यही पिछला क्वेश्चन में थिक और थीन का मतलब मैं समझाया हूँ ना, ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस है, वही चीज़ है यहाँ पे। भाई सभी बिल्डिंग मटेरियल और सीटी के दोनों लेक्चर साथ में चल रहे हैं। बिल्डिंग मटेरियल के हमने सारी चीज़ कवर कर दिया है, ब्रिक कर दिया है, सीमेंट कर दिया है, स्टोन कर दिया है, लाइम कर दिया है, मोटार कर दिया है, ये सब टिम्बर कर दिया है, पेंट कर दिया है। अभी हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कंक्रीट को डील कर रहे हैं, जिसका पहला पार्ट का लेक्चर पढ़ चुका है। अभी ये दूसरा पार्ट चल रहा है जिसमें 376 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनको पहले पार्ट में हमने करीब 210 क्वेश्चन को किया था। सेकेंड पार्ट में हम पूरे रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन हैं एक ही सिंगल वीडियो में निपटा रहे हैं, और कम समय में पूरी प्रिसाइज वीडियो में देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको जो ध्यान से सुन लेगा उसका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। भाई जो नशे में चल रहा है तो उसका अलग ही बात है, इंजीनियर नशा में बहुत रहता है, ध्यान रखना। चलो, एज पर IS 133/11 पार्ट ए, इन द अल्ट्रासोनिक टेस्ट फॉर हार्डनेस कंक्रीट गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज इंडिकेट इफ द पल्स वेलोसिटी इज, ये होता है 3.5 किलोमीटर टू 4.5 किलोमीटर। ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तब ये सब जो ऊपर लिखा गया है ये सब उसी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं हवा से आया है। ये 2018 में 23 सितंबर से पूछा गया है, इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग द मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशन ऑफ कंक्रीट सो दैट, जैसे ही मॉइस्चर की बात करेगा तुरंत हमको कुछ आगे नहीं बढ़ना। मॉइस्चर देखें, क्यूरिंग मारे बात खत्म, पूरा पढ़ देते हैं। मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशन ऑफ कंक्रीट सो दैट कंक्रीट डेवलप हार्डनेस प्रॉपर्टी ओवर टाइम इज कॉल्ड क्यूरिंग। ठीक है ना। बहुत लोग आए यार हिंदी में क्वेश्चन लाइए, तो हिंदी में भाई पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? कि हम हिंदी प्रिपेयर नहीं करते हैं, हम बीटेक हैं तो हमको यार हिंदी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। हम इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग ध्यान से समझिए। हम पूरी लेक्चर हिंदी में ही तो बोल रहे हैं यार, क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं उसको हिंदी में ही तो बता रहे हैं, कहाँ पूरा अंग्रेज बन गए हैं। क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चन पूरा नहीं समझना होता, कीवर्ड पकड़ना होता है। जैसे यहाँ पे मॉइस्चर था, मॉइस्चर हमने पकड़ा, तुरंत समझ गया मॉइस्चर का मतलब क्यूरिंग हो जाएगा। और जहाँ प्रॉपर लिख देगा हमको समझ में आ जाएगा वो बैचिंग करने की बात कर रहा है। तो हर एक क्वेश्चन में एक कीवर्ड होता है, कीवर्ड को आप पकड़ लेंगे कहानी आपका ख़त्म हो जाएगा, आपका नहीं क्वेश्चन का। चलिए एक और क्वेश्चन आया है, इसको देखते हैं। वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट फॉर ए गिवन वाटर कंटेंट इज गुड टू बी एग्रीगेट। जैसे ये बताइए वर्कबिलिटी किसका ज़्यादा होता है? तो वो राउंडेड एग्रीगेट का होता है। राउंडेड एग्रीगेट का क्यों होता है? क्योंकि इसका सरफेस एरिया जो होता है कम होता है। ठीक है, जब सीमेंट सरफेस एरिया कम होता है तो ये क्या करता है, पेस्ट जो है मोटार का उसको कम यूज़ कर पाता है, और इससे हमारा क्या होता है कि वर्कबिलिटी जो होता है राउंडेड का एग्रीगेट का सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा
अच्छा यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन अभी हम पीछे पढ़े हैं, लेकिन उसका पूरा और भी देख लीजिए क्या होता है। पल्स वेलोसिटी की बात करेगा, अगर 4.5 से ज़्यादा रहेगा तो उसको एक्सीलेंट कंडीशन बोलेंगे, और 3.5 से 4.5 के बीच में रहेगा तो उसको गुड बोलेंगे, और 3 से 3.5 के बीच में रहेगा तो उसको मीडियम बोलेंगे, और 3 से नीचे रहेगा तो उसको डबल फुल बोलेंगे। ठीक है ना, पल्स वेलोसिटी की बात कर रहे थे हम। एक और क्वेश्चन देखिए, विच वाइब्रेटर यूज्ड फॉर वाइब्रेटिंग कंक्रीट क्यूब। विच वाइब्रेटर यूज फॉर वाइब्रेटिंग कंक्रीट क्यूब्स। टेबल वाइब्रेटर का यूज करते हैं हम। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखिए, एरेड कंक्रीट की ये क्या होता है। एरेड कंक्रीट जो होता है वेट में लाइट होता है, लाइट मतलब हल्का। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द स्लम पंप इज कंक्रीट यूज टू हैवली रेनफोर्समेंट सेक्शन ऑफ द डिग्री और केबल इज मीडियम। मीडियम की बात करेगा तो हमारे पास ये हो जाएगा 50 से लेके 100, और हाई की बात करेगा तो 100 से लेके 175 mm। ठीक है ना, 50 से 100 मतलब ऑप्शन नंबर डी। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है, द रिलेशन बिटवीन द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ द कंक्रीट कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेस ये होता है FCR बराबर 0.7/√FC मतलब ऑप्शन नंबर डी है इसका। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द परसेंटेज ऑफ फ्लाई ऐश यूज इन हाई वैल्यूम फ्लाई ऐश कंक्रीट। तो फ्लाई ऐश अगर हाई वैल्यूम में है तो उसको हम 50 से 60% यूज़ करते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन क्यूरिंग इज डन बाय अप्लाइंग द पैटर्न ऑफ रेजिन बेस्ड लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट। ठीक है ना, मेम्ब्रेन क्यूरिंग होता है जो यही होता है। एक और क्वेश्चन देखिए, नो फाइन कंक्रीट इज यूज्ड फॉर। अगर फाइन कंक्रीट नहीं है तो हम उसको हाई स्ट्रेंथ के लिए नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे फाइन होगा वो वैसे वैसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमको देता जाएगा। ठीक है, एक और देखिए, मैं मैचिंग के लिए आया था, तो जो साउंडनेस टेस्ट करते हैं हम उसको लीच एयर से करते हैं, फाइनेस जो करते हैं एयर परमेबिलिटी से करते हैं, सेटिंग टाइम जो करते हैं उसको हम बाइकेट ऑपरेटर से करते हैं, और टेंसाइल जो करते हैं ब्रिकेट टेस्ट से करते हैं। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंट इन 7-day compressive strength of a cube cylinder prepare the impure and pure water should not be different the more than। तो कितना होना चाहिए, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फ्लाई ऐश इन कंक्रीट। फ्लाई ऐश जो है रिड्यूस ऑफ द हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, जो फ्लाई ऐश होता है उसको हम रिड्यूस करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्लम कोन मोल्ड यूज्ड फॉर टेस्टिंग वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। ये कितना होता है, 30 सेंटीमीटर। जैसे टॉप इसका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, बॉटम हो जाएगा इसका 20 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, mm में करेगा तो 100, 200, 300 mm हो जाएगा। व्हाट इज़ द सेम ऑफ एस एज पर IS 3812 पार्ट 2013 विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्लाई एस और बॉटम एस और बोथ मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन एंड कन्वेड और कैरिड इन ड्राई ड्रोन फ्रॉम एंड डिपॉजिट। इसको क्या बोलते हैं, माउंट एस बोलते हैं भाई साहब, माउंट एक्स। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अब्राहम लॉ ऑफ वाटर कंटेनमेंट रेशियो इज ट्रू। अब्राहम लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें ट्रू है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज विद डिक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो। बात सही है, वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है जितना कम होगा उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। फ्रीजिंग ऑफ फ्रेशली लेड कंक्रीट सीरियसली
impair the structural integrity of concrete and result in strength loss due to तो फॉर्मेशन ऑफ आइस एंड लेंस इस कैविटी हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, स्ट्रेंथ लूज करता है। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर मेजरिंग एयर कंटेंट इन फ्रेश कंक्रीट। अच्छा क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर मेजरिंग एयर कंटेंट फ्रेश कंक्रीट। हाँ, तो वेनल एयर परमेबिलिटी मेथड का हम यूज नहीं करते इसमें, ठीक है ना। बाकी प्रेशर मेथड का भी करते हैं, इसका भी करते हैं, वैल्यूमेट्री का भी करते हैं। द एडिशन ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ ग्रेनाइट पॉलिशिंग वेस्ट इन डिजाइन मिक्स रिजल्टिंग, ये क्या होता है, इम्प्रूव पैकिंग डेंसिटी। कोरोजन इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर इफेक्ट स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी ड्यू टू क्लोरिनेशन एंड कार्बोनेशन की वजह से क्या होता है, इसमें कोरोजन आता है रेनफोर्समेंट में। एक और क्वेश्चन देखिए, द रिकमेंडेड स्लम्प रेंज पर हैंड प्लेसमेंट क्वालिटी कंक्रीट, जो ये होता है हैंड मिक्सिंग के लिए 25 से 75 mm हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, ए कंक्रीट डिजाइन मिक्स विथ ए लो वाटर सीमेंट रेशियो एंड आल्सो यूजिंग लार्जर एग्रीगेट इंडिकेट, तो ये क्या करता है, गेन इन कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इन ऑर्डर टू ओवरकम द एक्सेलरेटिंग इफेक्ट ऑफ द इनिशियल सेटिंग टाइम कंक्रीट एट हाई टेम्परेचर विच टाइप ऑफ एडमिक्सचर एडेड टू द फ्रेश मिक्स, तो उसमें हम क्या करेंगे, रिटार्डर का यूज़ कर देंगे ताकि हमारे पास जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो बढ़ जाए। एक और देखते हैं क्या है क्वेश्चन, सुपर प्लास्टिसाइजर इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं हाई रेंज वाटर रिड्यूसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, अब अंडर properly controlled combination and temperature what is the percentage of silica cement can that be obtained a rice husk, तो इसमें 85 से 95% जो होता है राइस हस्क में होता है सिलिका। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल हैव ए एक्सीलेंट वर्कबिलिटी एज ए कंस्यूम्ड मटेरियल, जो एक्सीलेंट वर्कबिलिटी होती है वो हमारी वेल ग्रेडेड ग्रेवल में होती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, द एप्लीकेशन ऑफ क्यूरिंग ऑन द प्रिपेयर्ड कंक्रीट इज रिजल्ट इन, तो इंक्रीज इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जैसे हम उसका प्रॉपर क्यूरिंग करते जाएंगे तो हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में क्या करता है, वो इंक्रीमेंट करता है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट दैट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हार्डनेस कंक्रीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाटर सीमेंट रेशियो व्हेन द कंक्रीट मिक्स इज वर्केबल कंसिस्टेंसी, इसको अब्राहम लॉ से करते हैं। जैसे अब वाटर सीमेंट रेशियो की जहाँ भी बात करेगा तो वहाँ पे हम अब्राहम लॉ की ही बात करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, hollow precast concrete blocks possess good thermal insulation because of air entrapped within a block, ठीक है। What is the by-product that is formed by the smelting pig iron? इतना 1500 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम पिग आयरन को मेल्ट करते हैं तो क्या होता है, ब्लास्ट फंगस स्लैग हो जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द रिबाउंड टेस्ट एपरेटस मूव विद द मास अटैच टू द स्प्रिंग आफ्टर बाउचिंग बैक, तो उसको क्या बोलते हैं, राइडर बोलते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशन इज जनरली फॉलोइंग इन द कोल्ड वेदरिंग कंक्रीटिंग एंड नॉट इन हॉट वेदरिंग कंक्रीटिंग। कोल्ड वेदरिंग कंक्रीटिंग एंड नॉट इन हॉट कंक्रीटिंग, तो यूज ऑफ एन एयर एंट्रिंग एजेंट, एयर एंट्रिंग एजेंट क्या करता है, वर्कबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है ना। ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ वेल मिक्स कंक्रीट द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डिक्रीज, जैसे सेग्रीगेशन हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, पानी की मात्रा कम हो जाएगी, जैसे पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो वर्कबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, उसको प्लेस करने में क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे,
Which of the following method of transportation during the concrete is useful for transportation the concrete relative generated distance from the batching plant? उसको बोलते हैं ट्रांजिट मिक्सिंग, ठीक है ना। बैचिंग प्लांट की बात जब भी करेगा तो उसको हम बोलेंगे ट्रांजिट मिक्सिंग। एक और क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेलो इन द मेकिंग कंक्रीट रिड्यूस द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। जैसे ही रिड्यूस अगर कर रहे हैं कंक्रीट तो क्या होगा, हाइयर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज टू एक्सप्रेस द पोरस प्रोसेस ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द कंक्रीट एंड एक्यूमुलेट एट द सरफेस कंक्रीट ड्यूरिंग कंपेक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर ये ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन बोल देता तो उसको सेग्रीगेशन बोल देते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, केमिकल कॉम्बिनेशन फार्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। अगर यही CaSO4 2H2O है तो इसको जिप्सम बोल देंगे। और जो जिप्सम होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पे गर्म, 373 केल्विन पे गर्म करने पे एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। मतलब जिप्सम से हमको POP मिल जाएगा, POP से जिप्सम मिल जाएगा एट 100 डिग्री सेल्सियस और 333 केल्विन। और दोनों का फार्मूला सेम रहेगा, CaSO4 दोनों में रहेगा, 2H2O लग जाएगा, जिप्सम हो जाएगा, हाफ H2O हो जाएगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हम कहाँ करते हैं, घरों में यूज़ करते हैं। जो पुट्टी बनाते हैं, जब किसी का हाथ टूट जाता है तो प्लास्टर लगाने के काम में करते हैं। ये सब POP के यूज हैं। और मेंटल मतलब सजावटी काम में इसका ज़्यादा यूज करते हैं POP का। एक और क्वेश्चन देखिए, द वाटर सीमेंट रेशियो इज़ गिवन बाई, तो वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सीमेंट, ठीक है ना। ये थे भैया कंक्रीट के 376 क्वेश्चन थे, हमने सबको डिस्कस कर दिया विद इन 376 क्वेश्चन 2 घंटे में, ठीक है। पूरे यूट्यूब पे कोई 2 घंटे में 376 क्वेश्चन करा नहीं पाएगा, आना कराता है वो 30 क्वेश्चन कराएगा और 1 घंटा टाइम बर्बाद करेगा और क्या बोलेगा बहुत कठिन है। कठिन उठिन कुछ नहीं है, पढ़ेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अभी इसी लेक्चर को आप 2 दिन देख लीजिए लगातार, तो आपके जितने भी क्वेश्चन में डाउट आ रहे हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर हो जाएंगे। क्यों कवर हो जाएंगे, हमने स्पीड से क्यों हम क्वेश्चन को स्पीड से पढ़ते हैं, ताकि आपकी सुनने की टेंडेंसी बढ़े, समझने की टेंडेंसी बढ़े कि हम कैसे इसको क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। कि वो वर्ड पकड़ना है क्वेश्चन का, ठीक है। पूरा क्वेश्चन का मतलब नहीं है। जैसे वाटर सीमेंट रेशियो में देखें तुरंत समझ गया वेट की बात कर रहा है, वैल्यूम वाला तुरंत काटेंगे दिमाग से, ठीक है। और ये भी पता है कि वैल्यूम वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सीमेंट का जो रेशियो होता है वही वाटर सीमेंट रेशियो होता है। और वाटर सीमेंट रेशियो क्या करता है, वर्केबिलिटी को इफेक्ट करता है। और जो स्टैंडर्ड वर्केबिलिटी होनी चाहिए वो 0.4 होनी चाहिए, लेकिन मशीन डिजाइन के लिए हैंड मिक्सिंग के लिए क्या होना चाहिए 0.5 to 0.6 होना चाहिए। और वेल कंडीशन वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए 0.4 to 0.6 होना चाहिए। तो क्या होता है, इस सब चीज़ ऐसे आप माइंड में ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और किसी को भाई हमारा हैंड रिटन शॉर्ट नोट चाहिए तो ले सकता है, किसी भी सब्जेक्ट का लेना है तो 21 रुपये लगेगा। अब पूरे सब्जेक्ट का लेना है तो 149 लगेगा। इस अभी 149 इसलिए चल रहा है कि ये बर्थडे मेरा आने वाला है तो इसलिए ऑफ़र चल रहा है, नहीं तो फिर प्राइस ये हाइक होने जा रही है 259 की हो जाएगी। क्योंकि ये नोट्स जो है काफ़ी मेहनत से बनाया गया है, आप लोग इसको पढ़ेंगे देखेंगे तो इसकी वैल्यू करेंगे। किसी को हमारे शॉर्ट नोट्स के प्रो चाहिए तो वो हमारे शॉर्ट्स जाके देख सकता है, इसी यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट से जुड़ने के लिए, लेक्चर को पेशेंस से सुनने के लिए। जितना ज़्यादा पेशेंस से सुनेंगे उतना ज़्यादा आप ग्रैब कर पाएंगे। अब अगला चैप्टर मैं लेके आने वाला हूँ एग्रीगेट का, जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो एग्रीगेट के साथ हम इस पूरे बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट को ख़त्म करेंगे। और एक मिसलेनियस का भी लेक्चर आएगा जिसमें 70-80 क्वेश्चन होंगे, जो सबको मिक्स करके हम करा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। हमने बिल्डिंग मटेरियल में अब तक ब्रिक करा दिया है, स्टोन करा दिया है, लाइम करा दिया है, पेंट करा दिया है, टिम्बर करा दिया है, मोटार करा दिया है, सब चीज़ को हमने करा दिया है। आज हमने कंक्रीट के भी दोनों लेक्चर ख़त्म कर दिए हैं। अब एग्रीगेट के भी 2 पार्ट में आएंगे, क्योंकि उसमें भी 276 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो मैं सोच रहा हूँ 150 करीब 140 का 2 सेट बना के उसको 2 पार्ट में ख़त्म करूँगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी वीडियो आपके पास पहुँचे मोर प्रिसाइज पहुँचे, ठीक है। हम बीच में कहीं कुछ नहीं बोले, लास्ट में शुरू में इसलिए बोलते हैं ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ, ठीक है। अब एग्रीगेट की वीडियो आने वाली है, वो हो सकता है आज इवनिंग में डले या कल मॉर्निंग में डल जाए। और उसके साथ ही हम इसको ख़त्म करने के बाद हम नया कोई भी
सब्जेक्ट शुरू कर लेंगे जो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वैसे हम सोच रहे हैं एस्टिमेट करने के लिए, वो भी वन शॉट में, उसमें भी 350 क्वेश्चन है। मैं उसको सोच रहा हूँ वन शॉट में एस्टिमेशन को कवर किया जाए, क्योंकि वो छोटा चैप्टर है। छोटा चैप्टर बोलिए, छोटा सब्जेक्ट बोलिए, हम उसको चैप्टर ही बोलते हैं। 11 चैप्टर में बांट दिया पूरे सिविल इंजीनियरिंग को, आप सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं एज़ पर योर कंफर्टेबिलिटी। पूरे क्वेश्चन को हम क्या सोच रहे हैं कि 350 क्वेश्चन को रैपिड फायर रिवीजन में करीब 2 से ढाई घंटे में करवा दिया जाए, ताकि आपको भी पूरा इधर उधर भटकना ना पड़े। कभी भी निकालना हो SSC JEE का, एक जगह पे आपको सिंगल वीडियो में मिल जाए। हमारा इस तरह का प्लान है। हम ये नहीं करेंगे कि यूट्यूब पे आके आप टाइम खाएंगे, ठीक है। चलिए, सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और रीच हमारी बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए।